कुछ दिन पहले राजस्थान से एक न्यूज़ आई थी कि एक आदमी था, उसने एक लड़की के साथ फ्रॉड किया था। उसने ऐसा किया था कि उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, लेकिन उसका तलाक हो गया था। लेकिन उसने उस लड़की को नहीं बताया कि मेरा तलाक हो गया है या मेरी पहले शादी हो चुकी थी। उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उससे बातचीत करना शुरू किया और वो बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई और इन लोगों ने शादी की और कई सालों तक बहुत अच्छे से रहे। लेकिन कुछ साल बाद उस लड़की को इसके बारे में पता चल गया कि ये पहले से शादीशुदा था और फिर इसके और इसके जो पहली पत्नी थी उसके बीच में झगड़े होने लगे थे, जिस कारण से इनका तलाक हो गया था। ये बात उसने मुझसे छुपाई है। तो जो पत्नी है वो थोड़ी बहुत तो नाराज़ हुई, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने कहा चलो बात को आगे बढ़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है, तो सुनते रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है इंदौर के भंवर कुआं नवलखा की। तो आप लोग एंड तक सुनते रहिए। क्या हुआ, कुछ दिन पहले भंवर कुआं थाने में एक व्यक्ति आया और उसने अपनी पीड़ा जब पुलिस को सुनाई तो पुलिस भी अपने दांतों तले नाखून चबाने लगी। उसने बताया कि मेरी शादी 2018 में हुई थी और अब तक मेरी शादी को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब जो मुझे बात पता चली है वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसने पुलिस के लिए बताया कि मैं सोशल मीडिया का यूज करता था, तो मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़की मिली जिसका नाम नैना था, नैना सिंघल। तो जो नैना सिंघल थी वो बहुत सुंदर दिखती थी, जिस कारण से मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी। क्योंकि जो मीत था, जो लड़का था, जो पीड़ित था, उसका नाम मीत था। जो मीत कानोडिया था, वो ये चाहता था कि उसे कोई अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए जिससे कि वो शादी कर सके और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन जो नैना सिंगल थी वो अपनी प्रोफाइल पर बैचलर लिखे हुए थी। तो जो मीत था उसने सोचा कि चलो बहुत सुंदर लड़की है और ये शादी लायक भी है और अच्छे परिवार से भी है, क्योंकि जो लड़की थी वो पेशे से इंजीनियर थी और जो मीत कानोडिया था वो भी एक बिजनेसमैन था जो बेंगलोर में अपना बिजनेस करता था। तो क्या हुआ, इन दोनों की शादी हुई, बात आगे बढ़ी। तो जब इनकी शादी हो गई और अच्छे से ये रहने लगे और शादी के 5 साल हो गए, और जो मीत था जब उसे 5 साल बाद कहीं से पता चला कि जो नैना सिंघल है जिसकी अभी उम्र 33 वर्ष है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसने मुझे बताया नहीं है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी थी और मैं तलाकशुदा हूँ। जब उसने ये बात नैना से पूछी तो नैना इनकार करने लगी, लेकिन जब नैना कुछ भी बात बताने के लिए तैयार नहीं थी, वो जो मीत था वो परेशान हो चुका था कि ये अभी भी बिल्कुल सही नहीं बता रही है। तो जो मीत था वो पहुंच गया थाने, और जब थाने में पुलिस ने ये बात सुनी और जब जांच शुरू की और जब उस नैना को बुलाया गया और पूछताछ हुई तो पता चला कि जो नैना है वो पंचकुला हरियाणा की रहने वाली है और इसने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की डिग्री करके जॉब भी हासिल कर ली थी, अच्छा खासा ये पैसा भी कमा रही थी। लेकिन इसकी शादी पहले हो चुकी थी और जिससे कि इसका तलाक हो चुका था। लेकिन ये बात उसने मीत को नहीं बताई। मीत को बताया था कि मेरी अभी शादी नहीं हुई हूँ, मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ। जो मीत था वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाता था क्योंकि वो पेशे से बिजनेसमैन था। तो ये धोखा उसे किसी बिजनेस में नहीं मिला था, ये धोखा उसकी पत्नी ने दिया था, उसके साथ फ्रॉड किया था। तो जब वो पुलिस स्टेशन गया और उसने केस दर्ज कराया, कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर रही है। तो ये जो घटना है इससे ये सीख लेनी है कि सोशल मीडिया का यूज ऐसे नहीं करना है जिससे कि आप लोगों की या किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के मानव होते हैं जो अपनी प्रोफाइल बिल्कुल सही नहीं
डालते। वो कुछ गलत चीज़ें भी लिखते हैं उस पर और कुछ सही चीज़ें भी लिखते हैं, किसी की भी फ़ोटो डाल देते हैं। तो ऐसे झांसों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो ये जो घटना है ये इंदौर के भंवर कुआं नवलखा की थी और इसमें ये भी बताया गया कि जो नैना थी उसने फर्जी नवलखा से सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था कि वो बैचलर है। तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो ये घटना सुनकर ऐसा लगता है कि अब तो भरोसा उठ ही जाएगा मनुष्यों से। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।